ठीक है, पर मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। ठीक है, आपने 3 अलग अलग कंप्लेंट्स दी हैं जिसको लेकर के अब 3 अलग अलग जो जांच है वो बिठा दी गई है। आपने प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं की? जी 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 मैम, उसी चिट्ठी को अगर आप पूरा पढ़िए ना, उसमें मैंने लिखा ना नीचे कि इसी तरीके का काम और भी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन प्रवेश वर्मा ने यह नहीं कहा कि सरकारी स्कीम है। उनका जो अनैतिक काम है पैसे बांटने का वो अलग है, उसमें मैंने उसको भी चिन्हित किया है। और मैंने ये भी एलजी साहब से जब बात की थी कहा था कि सर अगर आगे चल के कांग्रेस भी ऐसी कोई फॉर्म भरवाती है तो हमें भी आप नहीं अलाउ करिए। पर उनके खिलाफ तो कोई इंक्वायरी नहीं हुई, तो क्या आप टीवी9 भारतवर्ष पर करना चाहता कि उनकी टीवी9 भारतवर्ष पर कहना चाहेंगे एलजी से कि प्रवेश वर्मा के खिलाफ भी जांच हो? बिल्कुल होनी चाहिए मैम, क्यों नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनकी जांच अलग होगी उनकी, क्योंकि उन्होंने कोई सरकारी स्कीम नहीं की है। उन्होंने 1100 का मेरे हिसाब से जो वो कर रहे हैं अनैतिक कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। लेकिन मेरी उसमें एक दुविधा। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future ready skills. आज की स्थिति में अगर आप पैसा बांट रहे हैं, आचार संहिता नहीं लगी है, तो क्या वो इलेक्ट्रल मैल प्रैक्टिस आती है कि नहीं मुझे नहीं पता है। इमोरल है, अनएथिकल है, बिल्कुल गलत बात है। लेकिन वैसे तो भाई एक चीज बताइए, अगर आप 1100 बांट रहे हैं या आप 2100 को बांटने की बात कर रहे हैं और फॉर्म भरवा रहे हैं, दोनों इक्वली अनएथिकल है ना मैम। ठीक है, वायदा अलग बात है, वायदा आप करिए ना, कहिए ना हम बाद में दे रहे हैं। पर एक आपने और ज्यादा ये जो पैसे बांटने की बात है या फिर कैंप लगाने की बात है, ये तो एक तरफ है। एक ज्यादा बड़ा आरोप जो आपने लगाया है वो ये कि पंजाब से इंटेलिजेंस अफसर आपकी जासूसी कर रहे हैं। क्या आपके पास इसका कोई सबूत है, या फिर पंजाब से पैसा भेजा जा रहा है दिल्ली में? क्या सबूत है इसका? मैम ऐसा है, परसों मैं आपको बता रहा हूं, परसों इसकी मैम देखिए, जासूसी का कोई ये तो है नहीं कि कोई आदमी जासूसी का तमगा लटका के चलता है कि मैं उसको पकड़ लूं, उसका तो कोई जासूस वो होता नहीं है। परसों तरसों मेरे साथ, मैं पंजाब में ऑब्जर्वर था पिछले चुनाव में, तो कुछ यूथ कांग्रेस के लड़के वहां मेरे साथ काम करते थे। मेरा जब चुनाव डिक्लेयर हुआ तो दिल्ली आए और कहा कि सर हम आपकी मदद करेंगे, और मेरे साथ रेगुलरली मेरे घर के बाहर वो लोग काम कर रहे हैं, आते जाते हैं, बच्चे जैसे होते हैं, सड़क पे खड़े थे, मेरे पास आए वो लोग दौड़े दौड़े और कहने लगे कि उन्होंने कुछ 2 ऐसे लोगों को पहचाना है जो पंजाब पुलिस के हैं। अब दुर्भाग्य से पंजाब पुलिस ने ऐसे लोगों को भेज दिया होगा जिनको ये पहचानते हैं, और उन्होंने कहा कि सर ये लोग इंटेलिजेंस के हैं, ये लोग जासूसी कर रहे हैं। तो मैंने उसमें कोई उनसे कहा कि नहीं कोई आप स्टेप नहीं लीजिएगा। मैंने कहा एक तरीका है, पंजाब के कुछ एक अधिकारी हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, मैंने उनको फोन किया। उन्होंने ये कहा कि साहब हम नाम तो अपना मत बताइएगा क्योंकि हमें भरोसा नहीं है कि हमारा मुख्यमंत्री जो है बड़ा विंडिक्टिव है। उनका हम आप मुझको बताते हैं। 1 घंटे में उनका फोन आया और उनका कि हाँ साहब यहां ये खबर है कि शायद यहां इंटेलिजेंस के लोग दिल्ली भेजे गए हैं, दिल्ली में राजनीतिक इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के लिए। अगर ऐसा है तो मुझ जैसे व्यक्ति के पास क्या विकल्प है? मैं सड़क जाके ढूंढ तो सकता नहीं किसी को। अगर कोई सड़क पे मेरा मिलता भी है तो क्या मैं करूंगा? उसको आप कह रहे हैं पंजाब के अधिकारियों ने आपको बताया कि सच में इंटेलिजेंस के अधिकारियों को भेजा गया है? एक ही तरीका था। 1 सेकंड, जी 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 जी, तभी मैंने ये लिखा है उनको कि आप इसमें इंक्वायरी करिए। मैंने ये नहीं कहा है कौन है कौन नहीं है, इंक्वायरी कर ले एलजी साहब को लगेगा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आपके पास कोई फोटो है इन 2 संदिग्ध लोगों की? होता है मैम, चुनाव में भी तो आप देखिए। नहीं मैम, नहीं, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई। वो होती तो फिर तो मैं सीधे थाने जाता ना मैम। अगर मेरे पास प्रूफ होता तो मैं एलजी साहब के पास क्यों जाता? मैं तो सीधे थाने जाता, उनसे कहता गिरफ्तार करो इन लोगों को या उनको पकड़ के ले जाता। दूसरा, मैं उसी जब अधिकारी से जब मैंने बात की तब उन्होंने कहा कि संदीप जी यहां यह भी खबर है कि यहां से कुछ पैसा जो आम आदमी द्वारा भेजा जा रहा है, उसने तो काफी बड़ी अमाउंट कही, वो पंजाब पुलिस के संरक्षण में भेजा जा रहा, आप केयरफुल रहिए। और इसीलिए मैंने एलजी साहब को कहा, आपने भी जानती होगी मैम कि बहुत से गाड़ियां चुनाव में चेक की जाती है, संदेह होता है, आप लोग देखिएगा कई बार बैरिकेड लगाकर पुलिस लिस्टों को लेकर खड़ी रहती है, सूचना के आधार पर ही खड़ी रहती है ना। पुलिस के पास कौन सा प्रूफ है कि वो गाड़ियां रोक के चेक करते? इसीलिए मैंने कहा कि एक और आप एलिमेंट ऐड करिए अपनी चेकिंग में कि अगर पंजाब सरकार की या पंजाब की कोई पुलिस गाड़ी आ रही है, उसमें पंजाब पुलिस के लोग हो, आप उसकी चेक कर लीजिए। चेक में कुछ नहीं, मैंने कहा तो ठीक है ना, ये थोड़ी मैं कह रहा हूं कि कोई पैसा डाल के आप किसी को गिरफ्तार करिए। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये रहेगा कि इस तरीके की हरकत हो रही है जी, और ये हरकत बहुत सीरियस हो सकती है, तो इस पे प्लीज आप तहकीकात करिए और सतर्क रहिए।
बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं संदीप दीक्षित जी, हमसे बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई कार्यक्रम भी है, चुनावी कार्यक्रम, उससे आपने समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। एक तरीके से पंडोरास बॉक्स खुल गया है। जो कुछ संदीप दीक्षित इल्जाम लगा रहे हैं, तो सीधा सवाल आप ही से होगा प्रियंका कक्कड़ जी, ये सिर्फ बात सीमित किसी स्कीम तक नहीं है, अपने विरोधियों की जासूसी कराई जा रही है, पंजाब पुलिस के संरक्षण में पैसा भिजवाया जा रहा है, और अब इस सब की जांच कराएंगे एलजी, और ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। सभी को नमस्ते। पद्मजा जी, सॉरी। देखिए, बहुत क्लियर है कि इस बार भाजपा के बोल कांग्रेस के थ्रू निकल रहे हैं। आप देखें कि हमने एक स्कीम क्या अनाउंस कर दी हमारे अपकमिंग चुनाव के, जो हम करेंगे, लागू करेंगे। जैसे हमने पहले बिजली पानी माफ किया, वैसे ही एक स्कीम और अनाउंस की, रेवोल्यूशनरी, तब से चत्तिल मिलाए हुए हैं। 2100 रुपया हर महिला के खाते में आफ्टर चुनाव जाएगा, जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो और जो दिल्ली के निवासी हो। अब एक ने हम पे कार्रवाई शुरू कर दी कि भाई ऐसी कोई स्कीम ही नहीं है। हाँ भाई, नहीं है, हम करने वाले हैं। आप देखिए कैसी बातों पे ये इन्वेस्टिगेशन मांग रहे हैं। अभी आपको, आप वो चले गए, सच सुनने की हिम्मत नहीं थी। अब आई होप यहाँ पे आप कांग्रेस के भी प्रवक्ता हो जो इसका जवाब दे। ऋतु चौधरी जी है यहाँ पे, कि परवेश वर्मा के खिलाफ साफ साफ, अच्छा मैं देख नहीं पा रही, सॉरी, साफ साफ बोले कि परवेश वर्मा जी ने इल्लीगल काम किया। अनैतिक क्या होता है? तो बोल के गए हैं ना, 1100 रुपए लो। ये सवाल मैंने पूछा उनसे, उन्होंने कहा है कि मैंने जाकर के एलजी को बोला कि परवेश वर्मा के खिलाफ कीजिए आप इंक्वायरी। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि और भी इंक्वायरी होनी चाहिए। उन्होंने कोई नाम नहीं बोला, कहा, उन्होंने कहा उसी चिट्ठी में नीचे लिखा है मैंने कि कुछ और लोग भी कर, नाम लेके कंप्लेंट नहीं डाली गई परवेश वर्मा के खिलाफ, जो साफ साफ 1100 रुपए दे रहे हैं। आप लोगों के मीडिया ने उस दिन स्टिंग किया, स्टिंग में वहां पे महिलाओं ने कहा कि बोला कि 1100 रुपए ले लो, भाजपा को वोट देना। मैं भी कहती हूँ वो 1100 रुपए ले लो, अरविंद केजरीवाल जी को ही वोट देना, क्योंकि 2100 रुपया आपके अकाउंट में घर बैठे बैठे आएगा इसके बाद। ना प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम लोग एक पोल प्रॉमिस भी कर दें, उसके बाद इंक्वायरी। यहाँ पे भाजपा, पर प्रियंका जी ये तो मानना बहुत मुश्किल है कि कांग्रेस और बीजेपी साथ में काम कर रहे हैं। कांग्रेस आए दिन कहती रहती है कि ईडी और सारे सीबीआई हमारे ऊपर छोड़ा हुआ है भाजपा में, और आप सच में कह रहे हैं कि संदीप दीक्षित या कांग्रेस पार्टी उनके साथ काम कर रही है। वो तो कह रहे हैं हम लड़ने के लिए, हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, और अगर कुछ गलत करेगी आम आदमी पार्टी, हम उनके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे, हम जांच बिठवाएंगे। इसमें चाहे तो बीजेपी करे या एलजी करे, हम तो जांच चाहते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड ह्यूमिलिटी, पद्मजा जी, आप भी एक सीजन रिपोर्टर है, आपको भी पता है कि ग्राउंड पे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कॉन्टेस्ट है दिल्ली में। सिर्फ मेरा उनसे सवाल ये है कि परवेश वर्मा की गलतियां उनको क्यों नहीं दिख रही? बीजेपी की क्या विजन है आम आदमी पार्टी को गाली निकालने के अलावा, अरविंद केजरीवाल जी को गाली निकालने के अलावा बीजेपी दिल्ली वालों के लिए क्या करने वाली है? मैं बता देती हूँ। इनका सिंपल सा गोल है कि अगर ये गलती से भी जीत गए तो सबसे पहले फ्री बिजली बंद कर दो, क्योंकि इनके 20 राज्यों में ये कहीं नहीं दे पाते। इनका सिंपल सा गोल है कि महिलाओं को 2100 रुपया नहीं मिलना चाहिए, जिसका आपको आज वो मिल गया, एक प्रीकर्सर देखने को मिल गया जब उन्होंने इसके ऊपर कंप्लेन शुरू कर दी बिना बात के। और अरविंद केजरीवाल ने कहा है, जैसे पहले कहा था ना, जो भी पूरा कराए वो इस बार भी कराएंगे। तो ये बीजेपी बार बार अपनी नकारात्मक राजनीति का परिचय देती है, कभी खुद, कभी कांग्रेस के थ्रू इस बार।